Good morning students. Today in computer class we will read and discuss our next topic of HTML tags, that is new line spacing. न्यू लाइन्स या स्पेसिंग का क्या मीनिंग होता है? जब हमें हमारे टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना हो या नेक्स्ट लाइन या लाइन्स की गैपिंग देनी हो तो हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में रीड करेंगे। ये है हमारा BR टैग। इसे हम क्या पढ़ते हैं? BR का मतलब है ब्रेक रो। BR टैग इज एन MPT टैग। ये हमारा किस टाइप का टैग होता है? MPT टैग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंटेनर टैग एंड MPT टैग्स आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन HTML। कंटेनर टैग्स वो टैग्स होते हैं जिन टैग्स को ओपन किया जाता है, साथ में क्लोज भी किया जाता है। बट MPT टैग्स वैसे टैग्स होते हैं जिन्हें सिर्फ ओपन किया जाता है, जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो डिफाइन कर रहा है कि BR टैग क्या है? एक MPT टैग है। Therefore does not require to be closed, इसलिए इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। It provides a single line space between two lines। ये क्या देता है? दो लाइन्स के बीच में एक लाइन का स्पेस देता है। To provide multiple line space, use BR as many times as required। कह रहा है आपको एक लाइन से ज़्यादा जितनी लाइन्स का भी स्पेस चाहिए उतनी बार हमें BR टैग क्या करना है? यूज़ करना है। जैसे BR टैग 1 टाइम यूज़ करेंगे तो 1 लाइन का स्पेस आएगा, 2 टाइम यूज़ करेंगे 2 लाइन्स का स्पेस आएगा, 3 टाइम्स यूज़ करेंगे 3 लाइन्स का स्पेस आएगा। दैट मीन्स जितने लाइन स्पेसिंग आप चाहते हैं उतनी बार आपको BR टैग यूज़ करना होगा। क्लियर है? अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल के साथ बता रहा है। सबसे पहले हम अपना मेन टैग HTML टैग ओपन करेंगे। आफ्टर दैट हेडिंग पार्ट के लिए हेड एंड टाइटल के लिए टाइटल टैग यूज करेंगे। मैसेज लिखा वर्किंग विद BR टैग। ये जो टेक्स्ट लिखा जाएगा ये डिस्प्ले होगा हमारे टाइटल बार पे। उसके बाद टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बिकॉज रूल यही है हमारे HTML लैंग्वेज का कि अपोजिट ऑर्डर में क्या होते हैं? टैग्स क्लोज होते हैं। सो पहले टाइटल और फिर हेड। आफ्टर दैट वी विल ओपन आवर बॉडी टैग। बॉडी टैग किस लिए ओपन करते हैं? अपने एरिया, वर्किंग एरिया में जो मैसेज, जो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है वो कहाँ लिखना होता है? बॉडी टैग में। सो बॉडी टैग ओपन करेंगे, मैसेज लिखा दिस टेक्स्ट कंटेन्स। अब उसके बाद BR और अ लाइन ब्रेक। इसका क्या मतलब है कि ये मैसेज दिखाएगा हमें दिस टेक्स्ट कंटेन्स, इतना आ गया। उसके बाद इसने BR टैग लगाया तो BR टैग का इफेक्ट क्या होगा? लाइन ब्रेक, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर जाएगा। ठीक है, BR टैग का मतलब नेक्स्ट लाइन में कर्सर। उसके बाद अ लाइन ब्रेक आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा, यानी कि लाइन का क्या कर दिया? इसने ब्रेक कर दिया। आफ्टर दैट बॉडी क्लोज कर दिया, HTML टैग क्लोज कर दिया। ओके, सो इसका आउटपुट क्या है? ये देखिए, दिस टेक्स्ट आ गया कंटेन्स, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसके बाद ब्रेक कर दी लाइन को, और जो नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट टेक्स्ट था, वो इसने क्या किया? नेक्स्ट लाइन में दिखाया। तो इसका मतलब होता है BR टैग। अब अगर हम यहाँ पे 2 BRs यूज करते तो वहाँ ये 1 लाइन का स्पेस छोड़ देता, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दिखाता। ओके, तो ये हमारा यूजेज ऑफ BR टैग कि अगर हम अपनी लाइन्स के बीच में, टेक्स्ट के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, लाइन गैप देना चाहते हैं, तो हम किस टैग का यूज करते हैं? BR टैग का। ओके, एक्स्ट्रा बाइट पॉइंट्स। द BR टैग इज यूजफुल फॉर राइटिंग एड्रेसेस और पोएम्स। कह रहा है BR टैग का यूज सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? जब हम कोई एड्रेसेस लिखते हैं या पोएम्स लिखते हैं। जब पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें स्पेस नहीं चाहिए, वो तो P टैग से हमने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब हम कंटिन्यूशन में टेक्स्ट लिखते हैं और हमें उसके बीच में स्पेस चाहिए, लाइन गैप चाहिए, तो उसके लिए हम BR टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट मेमोराइज पॉइंट, यूज द BR टैग टू एंटर लाइन ब्रेक्स, नॉट टू एड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ। आ गया? कह रहा है कि BR टैग का जो यूज किया जाता है वो लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है, पैराग्राफ के लिए स्पेस देने के लिए हम BR टैग का यूज नहीं करते, क्योंकि जब हम P टैग लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है HTML हेडिंग्स। कि अगर हमें किसी टेक्स्ट को हेडिंग की फॉर्म में दिखाना हो, जैसे हम अपनी नोटबुक्स में कोई हेडिंग बनाते हैं, उसके बाद उस टॉपिक की डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो जो मेन टॉपिक होता है उसको हम थोड़ा बोल्ड और थोड़ा बड़ा लिखते हैं। सिमिलरली अगर हमें हमारे वेब पेजेस को क्रिएशन के टाइम पर या डिज़ाइनिंग के लिए अगर हमें हेडिंग्स क्रिएट करनी है, देन हम कौन से टैग्स का यूज़ करते हैं? हेडिंग्स टैग्स का यूज़ करते हैं। दे आर आल्सो नंबर्ड फ्रॉम H1 to H6।
कह रहे जो हेडिंग्स टैग्स होते हैं वो हमारे H1 टैग से लेकर H6 टैग्स तक होते हैं। दैट मीन्स 6 हेडिंग्स टैग्स हम यूज कर सकते हैं HTML लैंग्वेज में। द H1 टैग इज डीम्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे जो H1 टैग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इट इज लार्जर देन अदर्स। तो इसीलिए जो H1 टैग होता है यानी कि हेडिंग 1, H1 का मीनिंग हो गया हेडिंग 1 जो है वो सबसे बड़ा दिखाई देगा बाकी सब हेडिंग टैग से। यानी कि जिस भी टेक्स्ट के ऊपर हम हेडिंग 1 H1 टैग का यूज करेंगे वो सबसे बड़ा साइज फॉन्ट का टेक्स्ट का दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंग वो बोल्ड भी हो जाता है। दे कंटिन्यू टू बी स्मॉलर इन साइज डाउन टू द H6। कह रहे जैसे ही हम H1 किया सबसे बड़ा, डाउन पोजीशन जाएंगे यानी कि H1 से H2 H3 डिक्रीजिंग हो गया। जैसे जैसे डाउन जाएगा वैसे वैसे जो हेडिंग्स का इफेक्ट है वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि H1 का सबसे बड़ा, H2 का उससे छोटा, H3 का उससे छोटा, H6 का सबसे छोटा, जो क्योंकि H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग है। While H1 tags are very common, H1 tags बहुत कॉमन होता है। The lower end tags such as H5 and H6 are used only in deeply detailed documents। कह रहे हैं मोस्टली जो हम H5 और H6 टैग का यूज करते हैं वो करते हैं जब हमें ज्यादा डीप में डिटेल देनी होती है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। These heading tags are written within the body tags of the document। ये टैग्स यानी कि हेडिंग्स टैग्स जो होते हैं वो किसके अंडर लिखे जाते हैं, बॉडी टैग के अंडर लिखे जाते हैं। Given below is an example of each of the header tags। कह रहा है अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हर हेडर टैग के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल मेन हमने ओपन किया HTML, देन हेड, देन टाइटल, मैसेज लिखा यूजिंग हेडिंग स्टाइल्स, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी स्टाइल, क्योंकि हेडिंग टैग्स को हम किस में यूज करते हैं, बॉडी टैग में यूज करते हैं। अब देखो H1 टैग ओपन किया, इसमें मैसेज लिखा, H1 टैग क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया। दैट मीन्स ये हमें कंफर्म हो रहा है कि ये हमारा कंटेनर टैग होता है। ओके इस टेक्स्ट के ऊपर जो दिस इज एन H1 है इसके ऊपर क्या इफेक्ट अप्लाई होगा, हेडिंग 1 का। सेम H2 ओपन किया, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा, H2 क्लोज कर दिया, तो इस टेक्स्ट पर क्या अप्लाई होगा, हेडिंग 2 का इफेक्ट। सिमिलरली H6 तक इसने टैग्स यूज किए हैं तो हर लाइन के ऊपर, जिस लाइन के ऊपर जो टैग यूज हुआ है वैसा इफेक्ट हमें दिखाई देगा। उसके बाद बॉडी क्लोज करेंगे और HTML क्लोज करेंगे। तो इसका आउटपुट क्या है ये देखिए आपके सामने, ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2, ये हेडिंग 3, ये हेडिंग 4, ये हेडिंग 5, ये हेडिंग 6। तो इस फॉर्म में देखो ये सबसे बड़ा बोल्ड, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाती है हमारे टेक्स्ट के फॉन्ट की। ओके तो ये है हमारे यूजेस ऑफ हेडिंग टैग। उसके बाद हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट टैग का यूज क्या होता है, जैसे हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं जिसका वेब ब्राउजर पे, वेब पेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, ब्राउजर इसे इग्नोर कर देता है, वेब पेज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, उस टेक्स्ट को अगर हमें मेंशन करना हो तो हम किसका टैग का यूज करते हैं, कमेंट टैग का यूज करते हैं। So far you have seen that whatever you write in between tags in body structure gets displayed in the web browser। कह रहे जो भी आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं जिन्हें आप टैग्स के बीच में नहीं लिख सकते, बॉडी स्ट्रक्चर में आपको वेब ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं करना है। कमेंट इज अ पीस ऑफ कोड विच इज इग्नोर्ड बाय एनी वेब ब्राउजर। कमेंट एक ऐसा कोड है जिससे वेब ब्राउजर जो है वो इग्नोर करता है, यानी कि इस टैग के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। इट हेल्प्स गिव रिमार्क्स इन द वेब पेज। ये क्या करता है, वेब पेज में रिमार्क्स देने के लिए काम करता है। कमेंट्स हेल्प यू अंडरस्टैंड योर कोड एंड इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी। कह रहे कमेंट्स मदद करता है हमारे कोड को समझने के लिए और उसे पढ़ने योग्य, यानी कि हमें पता लग जाए कि किस चीज़ को हमने क्यों डिफाइन किया है, उस मैसेज को दिखाने के लिए हम कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स दिया गया है, यानी कि किस तरीके से लिखा जाता है। हमको क्या लगाना है, अपनी एंगल ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन साइन और उसके बाद वो टेक्स्ट जो हमें कमेंट में दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रही है वो, HTML टैग ओपन किया, हेड टैग ओपन किया, टाइटल टैग ओपन किया, यूज ऑफ कमेंट टैग आपके टाइटल में दिखाएंगे, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी ओपन किया, यहाँ देखिए एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेशन साइन, दिस इज अ कमेंट, कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। ठीक है, उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। दैट मीन्स ये जो मैसेज है वो हमारे बॉडी पार्ट में वेब ब्राउजर की वेब पेज के डॉक्यूमेंट एरिया में दिखाई नहीं देगा। ओके उसके बाद इसने पैराग्राफ टैग लगाया, दिस इज अ पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी, HTML क्लोज कर दिया। आउटपुट दिस इज अ पैराग्राफ।
जो कि सिर्फ हमने पैराग्राफ टैग को यूज करके टेक्स्ट लिखा था। बॉडी पार्ट में वही दिखाया है, जो कमेंट एरिया में हमने लिखा था वो हमारी डॉक्यूमेंट एरिया में दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए, यूजर्स के लिए, एक याद रखने के लिए, किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन के लिए, नॉलेज के लिए हम टेक्स्ट को, मैसेज को जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके लिए हम कमेंट टैग यूज करते हैं। होप आपको मीनिंग एंड यूजेस क्लियर है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा बाइट। द कमेंट टैग्स डज नॉट सपोर्ट स्टैंडर्ड एंड इवेंट एट्रीब्यूट्स। कह रहा है जो कमेंट टैग्स होते हैं वो स्टैंडर्ड और इवेंट एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि कोई और एट्रीब्यूट हम इसके साथ यूज नहीं करते। क्लियर? चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ये है आपकी एक्टिविटी जो कि आपकी प्रैक्टिकल फॉर्म में आएगी कि आप नोटपैड ओपन करेंगे, ये टेक्स्ट टैग्स वेब पेज क्रिएशन का प्रोग्राम आप एज इट इज राइट करेंगे, प्रोग्राम को सेव करेंगे ecommerce.html नाम से, वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और अपनी फाइल को हम वहां पर ओपन करेंगे। ओके, उसके बाद है हमारा चेक योर प्रोग्रेस पॉइंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश आर गिवन बिटवीन स्पेशल सिंबल लगाया कमेंट का करेक्टर्स, तो ये किसका होता है हमारा कमेंट्स का, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा सही आंसर सी ऑप्शन कमेंट्स। नेक्स्ट है डैश इग्नोर द टेक्स्ट बिटवीन द कमेंट्स करेक्टर्स। कमेंट करेक्टर्स के बीच में जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसे किसके द्वारा इग्नोर किया जाता है, ब्राउजर्स के द्वारा, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे टेक्निकल टर्म्स। यू हैव टू लर्न द टेक्निकल टर्म्स पॉइंट्स एंड टच ग्राउंड पॉइंट्स सीरियसली, बिकॉज ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ये हमारे इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, डेफिनेशंस हमें क्लियर होती हैं। फर्स्टली क्या है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होते हैं, जो टैग्स ओपन होते हैं और क्लोज भी होते हैं। HTML कंटेनर एलिमेंट्स रिक्वायर द स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग टैग। एम्प्टी टैग जो सिर्फ ओपन होंगे क्लोज नहीं होंगे। HTML एम्प्टी एलिमेंट्स रिक्वायर द स्टार्टिंग टैग एंड नॉट एन एंडिंग टैग, स्टार्ट होगा एंड नहीं होगा। हेड टैग द हेड पार्ट को, जो हमारे डॉक्यूमेंट एरिया का हेडर पार्ट है उसे डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इट्स टाइटल एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। इस टैग में इंक्लूड क्या होता है, डॉक्यूमेंट की हेडिंग इंफॉर्मेशन और उसका टाइटल एरिया का जो पार्ट होता है। बॉडी टैग में क्या होता है, जो डिफाइन करते हैं हम डॉक्यूमेंट एरिया में जो मैसेज, जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो कहाँ लिखा जाता है, बॉडी टैग में। पैराग्राफ टैग न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए पी टैग का यूज किया जाता है, जो कि एक कंटेनर टैग है, यानी कि ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। BR टैग जो है वो लाइन को एंड करने के लिए, यानी कि एक लाइन का स्पेस देने के लिए BR टैग यूज किया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव टू लर्न टच ग्राउंड पॉइंट्स। HTML फुल फॉर्म किस तरह की लैंग्वेज है, इट इज अ लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, जो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है। HTML फाइल की एक्सटेंशन आपको लर्न करनी है, .html या .html। जो HTML के टैग्स जो लिखे जाते हैं एंगल ब्रैकेट्स में, दो एरो हेड्स के बीच में, जिसे एंगल ब्रैकेट्स कहा जाता है, उन्हें टैग्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टैग्स जो HTML यूज किए जाते हैं वो पेयर्स में, जैसे कि कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, सिंगल में यूज किए जाएंगे, पेयर में नहीं। टैग्स एक्सेप्ट एडिशनल पैरामीटर्स कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। टैग्स के साथ एक एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो हो, एडिशनल पैरामीटर्स को हम जोड़ सकते हैं, जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। किस चीज़ के लिए, अगर हम उसी वेब ब्राउजर पे उस टैग से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। HTML एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं 3 बेसिक पार्ट्स के, ओपन टैग, एलिमेंट कंटेंट एंड फाइनली अ क्लोजिंग टैग। पर्पस क्या होता है वेब ब्राउजर का, रीड करना HTML के डॉक्यूमेंट को, डिस्प्ले कराना उस वेब पेज को। ठीक है, उसके बाद है ईच HTML फाइल मस्ट बिगिन विद HTML टैग। हर HTML फाइल स्टार्ट किससे होगी, HTML टैग से, और क्लोज किससे होगी, HTML के क्लोजिंग टैग से। H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग टेक्स्ट होता है और H6 सबसे स्मॉलेस्ट होता है। BR का यूज किया जाता है अलग और P टैग का यूज किया जाता है अलग। BR का मतलब लाइन ब्रेक और P टैग का मतलब यानी कि पैराग्राफ टैग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करना। होप आपको कंप्लीट चैप्टर क्लियर है। आज का आपका होमवर्क यही है कि चैप्टर कंप्लीट आपको रीड करना है, रिलेटेड इंटरनल क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। चेक योर प्रोग्रेस, टेक्निकल टर्म्स एंड टच ग्राउंड पॉइंट्स को आपको अच्छे से रीड करना है एंड लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।